कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, प्रिंटर्स हैं, सब गल गए हैं, ख़त्म हो गया है माल, बिल्कुल बिकने लायक स्थिति में नहीं रहा है वो। मोटा मोटा मान के पूरी मार्केट अगर देखा जाए 1 से 1.5 करोड़ का नुकसान है पूरी मार्केट में। सुबह जब मैं यहाँ आया तो पानी था, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि पानी की वजह से इतनी परेशानी होगी, लेकिन जब दुकान खोली तो पूरी दुकान उल्टी पड़ी थी। मेरी सर्राफे की दुकान है, काफ़ी नुकसान हुआ है, भरपाई करना पड़ा, कर्जा काम है। कम से कम 8-10 लाख रुपए का यहाँ नुकसान हुआ, पूरी जूली बेकार हो गई। अच्छा, जितना पानी इस बार आया उतना पहले कभी नहीं आया। इस बार तो बहुत ही विकट आया है। ये आपके सामने रखा हुआ है, देख सकते हैं, सब लहंगे हैं, कोई 8,000, कोई 10,000 की रेंज का, कोई 15,000 की। आपको तो आइडिया लगा लो, कम से कम 2 लाख रुपए का तो नुकसान ये आपके सामने पड़ा है। पानी की कहीं से कहीं तक कोई निकासी नहीं है, और जो उन्होंने फ्लाईओवर से जो ओवरफ्लो के लिए पाइप निकाले वो सब पूरे टूटे पड़े हैं। उसका कहीं कंसल्ट नहीं करा ताकि वो डायरेक्ट नाली के अंदर जाए पानी। ये सब पलाने वगैरह ये जो सब लगे हैं, इसके लिए हम लोगों ने कंप्लेंट भी करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। और यहाँ पर जो है ये सब पानी जो है सबकी दुकानों में फुल भर रहा है। सुनवाई तो नहीं हो रही, ये बात बहुत गलत है। इसके लिए धरना दिया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, कुछ भी करना पड़े, लेकिन इसके लिए हम लोग अपनी बात पहुँचा के रहेंगे। दुकान के अंदर पानी घुस गया 3-4 फीट, 5.5 रोड से करीब 5-6 फीट, 1.25 से 1.5 लाख का नुकसान हो गया। 60 साल के बह गए थे मदन लाल अरोड़ा, नाले वाली टक्कर की पुलिया से मैं कूद के अपनी छत से उनको और वहाँ से बहते हुए पानी में निकाल के लाया था। उस पानी में डूबने के बाद बीमार पड़े और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में कुतुब खाना पर पालिका बाज़ार में हैं, जहां बारिश से लाखों का नुकसान हुआ है। ये चारों तरफ अगर हम बात करें तो 22 दुकानें हैं करीब यहाँ, और 22 दुकानों में सभी में पानी घुसा है, और पानी भी बहुत ज़्यादा घुसा है। हम यहाँ दुकानदारों से जानते हैं कि क्या स्थिति थी जब वो इसमें बाज़ार में आए हैं सुबह में। क्या नाम है आपका? मेरा सैयद शुएब अली। शुभ काय की दुकान है? मेरा लेडीज़ पर्स की दुकान है। लेडीज़ पर्स जी। जब यहाँ आया तो यहाँ तक पानी था पूरा भरा हुआ। और ये जो पुल बनाया ना, पुल से नुकसान हुआ, पूरा पाइप का पानी जो है पुल के अंदर सब यहाँ दुकानों में सब भर गया। ये अभी अगर हम बात करें तो जल्द ही कुतुब खाना पर एक पुल बना है, और पुल के बाद ये समस्या बनी है कि जो पानी है निकास वो नहीं हो पा रहा है। जब आप आए हैं तो इतना पानी था, कैसे निकला फिर ये अभी नगर निगम से वो मंगाया गया पाइप, उससे निकला ना पानी। नहीं, प्राइवेट मंगाया, उससे पानी निकला। जी। क्या नाम है? मेरा नाम सलीम शमसी। सलीम भाई, काय की दुकान है? मेरी फुटवेयर की और पर्स की दुकान है, बेंजर शूज़ के नाम से। बस सुबह जब मैं यहाँ आया तो पानी था, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि पानी की वजह से इतनी परेशानी होगी, लेकिन जब दुकान खोली तो पूरी दुकान उल्टी पड़ी थी। और देखें दुकान का क्या हालत है, आप देखें। और पूरे मार्केट का ही तकरीबन 22 दुकानें हैं, 22 दुकानों में सभी का नुकसान हुआ है। अब किसका नुकसान का तो अगला नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा खासा नुकसान हुआ है। आप खुद कैमरे में देख सकते हैं कितनी दुकान है। ये हमारे परवीन भाई हैं। दुकान मेरी सर्राफे की दुकान है, काफ़ी नुकसान हुआ है, भरपाई करना पड़ा, कर्जा काम है। लैंडलॉर्ड की भी कई दफ़े कंप्लेंट करने बाद भी। जब आप आए तो सुबह क्या हालत थी? पानी यहाँ तक था कि पानी वाले को बुलाया, फिर मोटर वाला 2 बजे आया, 4 बजे पानी निकला। उसके बाद दुकानें खोल के बुरी तरह पानी सारा बर्बादी। ये पहली बार आया है? पहली नहीं, ये 30 साल पहले एक दफ़े आया था पानी, उतना नहीं आया था। ये पहली बार आया इतना। ये पुल बनने की वजह से सड़क हो गई है ऊंची काफ़ी। कितना नुकसान हो गया? नुकसान का तो अंदाज़ा कुछ लगाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जैसे अगर आप देख रहे होंगे क्या क्या आपका ख़राब हुआ है उसको देखने के नहीं ख़राब तो उसमें पॉलिशिंग और ये काफ़ी ख़राब नुकसान तो जो है वो तो है ही है। फर्नीचर मेन सब, फर्नीचर सब। हाँ, दराजे खुल तक नहीं रही हैं। परवीन कुमार आनंद। किस नाम से दुकान? प्रिया जूली के नाम से दुकान है जी। और ये पूरे काउंटर नीचे गिरे हुए थे, और यहाँ गले तक पानी भरा हुआ था, ये ऊपर पानी टैल रहा था। सारे पैसे सारे सब कुछ, कम से कम 8-10 लाख रुपए का यहाँ नुकसान हुआ, पूरी जूली बेकार हो गई। कब से है आपकी शॉप? ये करीब मेरी 1992 से है, यहाँ से करीब 35 साल हो गए मुझे यहाँ बैठे हुए, और आज तक ऐसा पानी नहीं आया। हाँ, और लैंडलॉर्ड से हम शिकायत करने भी गए, आके नीचे देखो, वो एक बार भी नीचे अफसोस करने नहीं आए कि तुम कितनी परेशानी में हो, कितनी क्या हो, कुछ नहीं। किसकी है ये शॉप? ये क्या कहते हैं, हमारे लैंडलॉर्ड है सैयद परवेज़ अख्तर की। अच्छा। हाँ, उनकी मार्केट, उनसे मैं कहने गया हूँ कि हमें मोटर दे दो, हम इसका पानी निकाल दें। वो नहीं है, बोले बाल्टियों से निकाल लो पानी। और इतना सोचा, एक बार भी अफसोस करने नहीं आए कि आपकी मार्केट का क्या हाल है, आपकी लैंडलॉर्ड हो, कुछ तो हमारा दुख दर्द देखो। हम सबसे पुराने बैठे हुए हैं, 8-10 लाख का एक एक पैसा जोड़ जोड़ के दुकानें बनाई हैं, चाय तक नहीं पीते हैं कि चलो भाई काम धंधा नहीं है, पैसे बच जाए, और 8-10 लाख का नुकसान खा के बैठे हुए हैं। किसी को अफसोस नहीं, कुछ नहीं।
ये सामने भी आप ये सामने सब पानी भरा हुआ अंदर। मेरा नाम आशीष है। चूड़ी की दुकान है। हाँ चूड़ी के सब काम खराब हो गया, सब में पानी भर गया, ये सब बेकार हो गया हमारा काम। कितना नुकसान हो गया होगा? ये करीब 8-10 का है करीब। इसमें सब महंगी चीज़ें बेकार हो गई, पानी भर गया सब। पहले कभी आया पानी इस तरह का? बहुत पहले आया था, तो तब से अब 8-10 साल से अब आया है, यहाँ तक पानी हो गया। अच्छा, जितना पानी इस बार आया उतना पहले कभी नहीं आया। इस बार तो बहुत ही विकट आया। मेरा नाम बिलाल है, बिलाल रज़ा। क्या की दुकान है बिलाल भाई आप? मेरी लहंगा कॉस्मेटिक ज्वेलरी रेंट पे देता हूँ। अच्छा, तो आज ये जब आप आए तो पानी भरा हुआ था? आज जब हमारे पास सुबह 9 बजे यहाँ चौकीदार की कॉल पहुँची कि आपकी मार्केट में पानी पूरा भर चुका है, आप लोग आ जाओ। तो उसके बाद हम यहाँ 9 बजे आए, फिर उसके बाद यहाँ देखा पूरा पानी भरा हुआ था, कोई भी व्यवस्था नहीं थी, ना प्रशासन ही आया ना नगर निगम। फिर उसके बाद हम लोगों बताया आपने दोनों को? हाँ, नगर निगम हम लोगों ने कॉल करी थी, लेकिन उसके बाद यहाँ कोई नहीं आया है। उसके बाद फिर हम लोगों ने नगर निगम के ही कर्मचारी जो यहाँ काम कर रहे थे कटरे में, उन्हें प्राइवेट बुलाकर उनको 6,000 रुपये देकर तो ये पानी निकलवाया है। अच्छा, पंप से निकलवाया? जी, पंप से निकलवाया, और नगर निगम ने कोई सहयोग नहीं करा है। अपनी जेब से 6,000 रुपये दिए गए हैं उन्हें। जी, कितना नुकसान हो गया होगा? ये आपके सामने रखा हुआ है, देख सकते हैं, सब लहंगे हैं। कोई 8,000, कोई 10,000 की रेंज का, कोई 15,000 की। आप खुद आइडिया लगा लो, कम से कम 2 लाख रुपए का तो नुकसान ये आपके सामने पड़ा है। मेरा नाम फ़हीम शमसी। ये साहब कल रात जो बारिश हुई थी उसका पूरा ओवरफ्लो जो है पूरा मार्केट में आ गया, पूरा सड़क का पानी। ये जब ये फ्लाईओवर बना है उसके बाद का इन्होंने जो रोड जो ऊंचा करा है उसकी नाली सब पूरी ब्लॉक पड़ी हुई है, पानी कोई कहीं दूर दूर तक कोई निकासी नहीं है, ना कोई देखते हैं कहाँ क्या है। ये सब पूरा रात जो बारिश हुई उसका पानी पूरा यहाँ पर भर गया, और यहाँ पर दुकानदारों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब समझिए आपके सामने ही सब लाखों रुपए का नुकसान हुआ दुकानदारों को। पानी की कहीं से कहीं तक कोई निकासी नहीं है, और जो उन्होंने फ्लाईओवर से जो ओवरफ्लो के लिए पाइप निकाले वो सब पूरे टूटे पड़े हैं, उसका कहीं कंसल्ट नहीं करा ताकि वो डायरेक्ट नाली के अंदर जाए पानी। मेरा नाम यशी है भैया। काय की दुकान है? हमारी लहंगे लाचे आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है। ये देखो रिकॉर्ड हमारे कैसे हो रखे हैं। हमारी नवंबर की जो बुकिंगें हैं, दिसंबर की बुकिंग है, हम कहाँ से देंगे? सब भीग गया है? सब भीग गया, रिकॉर्ड सारा भीग चुका है। ज्वेलरी सारी टांग रहे हैं, ये सब कच्ची ज्वेलरियाँ होती हैं, कहाँ से भरेंगे? इसकी भरपाई कहाँ से करेंगे? तो जब आप आए थे तो क्या स्थिति थी? बहुत भयंकर स्थिति थी यार। 3-3 फीट पानी था, अभी करीब 2-2, 2.5 फीट तो पानी बाद तक रहा। जब आप यहाँ आए हैं? हाँ, तो 2-2, 2.5 फीट पानी कि बाहर से जो ये इस साल ही हुआ है, ये पुल बना है आपका, ये जो रोड ऊपर को आई है उसी से पानी सब अंदर रिस्क आया। पहले तो कभी इतना भरा ही नहीं, आज तक नहीं भरा। कब से है आपकी दुकान? हमारी 14 साल पुरानी, 92 से है वैसे तो, वैसे 2011 से है। अच्छा, पहले कभी इतना नहीं? कभी नहीं। देखिए, अभी आपने पालिका बाज़ार देखा था, अब हम कुतुबखाना पर हैं जहाँ ये दुकानें हैं, मेन रोड है, और इनकी जो समस्या है वो वाकई गंभीर है, क्योंकि अब बरसात शुरू होने वाली है। पहले ही दिन मानेंगे बरसात का, जिस तरह से पानी बरसा है उस पानी ने इन सब दुकानदारों को बेहद परेशान कर दिया है। आप लोगों का कहना ये है कि सड़क ऊंची हो गई है और पुल से जो पतनाले हैं वो सीधे पानी नीचे टपक रहा है, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। नगर निगम भी गए थे लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ये लोग गुस्से में हैं इस वजह से कि जो ये समस्या रख रहे हैं उसको सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा असमी खान, मेरी ये रिस्ट वॉच की शॉप है, कुतुबखाना घंटा घर पे। यहाँ पर पानी की समझिए इतनी किल्लत है, जब से पुल बना है ये परमानेंट ये पिलर बना हुआ है, ये शॉप के सामने 20 नंबर पिलर, ये परमानेंट ऐसे पानी चलता है इसमें ट्यूबवेल की तरह। और आज तो ऐसा हुआ है कि सब दुकानों के अंदर पानी भर गया है, ना तो इस पानी का कोई निकास हो रहा है, और ये पिलर है परमानेंट टपकता रहेगा बारिश रुकने के 4-5 घंटे के बाद भी। जब से पुल बना है तब से? जी, तभी से ये दिक्कत है इसमें। तो आपने कहीं इसकी कंप्लेंट करी थी नगर निगम जाके, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। 2-3 बार। क्या करेंगे आप लोग जब ये? अब हम लोग क्या करें, कोई इसका वही नहीं मिल पा रहा है, किससे क्या बातचीत करें कि कौन इसका संविधान निकाल पाएगा। तो सब दुकानदार इसकी वजह से परेशान है, पानी का कोई निकासी नहीं है यहाँ पर। सब हमने ले आके दिया था वहाँ पर, करीब 15-20 दुकानदारों ने कि पानी की समस्या बहुत है, इस पानी की निकासी नहीं हो रही है। नाली पूरी बंद पड़ी हुई है, देखिए इस टाइम पानी का सफाई का कोई वही नहीं है, और बहुत बुरी कंडीशन है यहाँ की बरसात के बाद। मेरा नाम मोहम्मद फ़ज़ील। बारिश में आप देखिए क्या हालात हैं यहाँ पर। ये ऐसा रोड डाल के गए हैं और सब दुकानों में पानी भर रहा है, सारा माल ख़राब हो गया हमारा। कितना नुकसान हो गया? काफ़ी नुकसान हो गया। आप देखें हालत, देखें इतना पानी खड़ा हुआ था, 1-1 फीट पानी खड़ा हुआ था दुकान के अंदर।
ऐसा फ्लाईओवर बनाए, कितना नुकसान हो रहा है व्यापारियों का। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये सब पलाने वगैरह ये जो सब लगे हैं, इसके लिए हम लोगों ने कंप्लेंट भी करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। और यहाँ पर जो है ये सब पानी जो है सबकी दुकानों में फुल भर रहा है और कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। किससे शिकायत की आपने? नगर निगम गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम देख लेंगे, करवा देंगे। तो अब बरसातें आ गई, अब हम लोगों को परेशानी हो रही है। तो बारिश तो रहेगी अभी आगे। अब बारिश तो आगे, आज पहले दिन है ना। जी, मेरा नाम मोहम्मद अदील शमसी है और आप देख ही रहे हैं यहाँ क्या समस्या है और हम ये चाहते हैं इसका कोई समाधान हो। और हम पानी की वजह से बड़े परेशान हैं, यहाँ दुकानों में पानी घुस रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी है इसका समाधान होना चाहिए कुछ ना कुछ। हमारे साथ हाजी जावेद खां भी हैं, हम उनसे जानते हैं कि जो यहाँ दुकानदारों की समस्या है उसको लेकर वो क्या करेंगे। जी जावेद, देखिए समस्या बहुत दिनों से बनी हुई है, जब से पुल बना है। जब भी बारिश होती है तो पिलरों के पास जितनी भी सप्लाई बाहर आ रही है सब पे पानी टपकता रहता है। अगर ये इसका समाधान नहीं निकला तो हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे और आगे आला अधिकारियों से मिलेंगे, इसके बारे में बात की जाएगी और सारा बाज़ार जो है एकजुट होकर उनसे जाके मिलेगा। कोई और कदम भी उठाएंगे? क्योंकि जितने दुकानदारों से बात हुई उनका कहना यह है कि हमारी सुनवाई नहीं। हाँ, सुनवाई तो नहीं हो रही, ये बात बहुत गलत है। इसके लिए धरना दिया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, कुछ भी करना पड़े, लेकिन इसके लिए हम लोग अपनी बात पहुँचा के रहेंगे। बहुत नुकसान हुआ, सब दुकानों के अंदर पानी भर गया है और सारे दुकानदार परेशान हैं, उनका सारा माल भीग गया है, सारा माल बर्बाद हो गया। पालिका बाजार के बाद हम मलूकपुर में हैं। ये मलूकपुर बदरिया कहलाता है इलाका। ये दरगाह से और सिटी शमशान भूमि को जोड़ने वाला मार्ग है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा शहर में पानी भरता है। इतना पानी भरा है, आप देख रहे हैं कि जितनी ऊंचाई से यहाँ पे लोगों ने अपने स्लैब बना रखे हैं उससे ज़्यादा आज पानी था। हम जिस चावल की दुकान पे खड़े हैं, हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? अफसार अहमद। अफसार भाई, क्या हुआ था सुबह? पानी आ गया जब, मतलब इसकी ऊंचाई से काफ़ी ऊंचाई पे दुकान के अंदर पानी घुस गया 3-4 फीट, 5.5 फीट, रोड से करीब 5-6 फीट। चावल की दुकान है आपकी? जी। ज़्यादा नुकसान हो गया आपको? करीब मान लो 1.25 से 1.5 लाख का नुकसान हो गया। तो आप कितने बजे आए घर से? मैं आया हूँ सुबह 5 बजे। 5 बजे पानी था यहाँ? दुकान के अंदर पानी था, रोड पर ही पानी था। फिर आपने क्या किया? पानी सब निकाला, उलझुल के निकाला दुकानों में से। तो ये इतना पानी पहली बार आया या पहले भी आता था? पहले भी आता था, अब भी आया हर समय। आपका क्या नाम? मोहम्मद मियाँ। मोहम्मद मियाँ, आपकी काय की दुकान है यहाँ? मेरी सैनिटरी दुकान है। कितना पानी था? मेरी 5.5 फुट पानी था रोड से। इतना ही रहता है या इससे कम रहता है? कम ज़्यादा होता रहता है, जैसे और ज़्यादा बारिश हो जाता है। एक बार तो करीब 6.5 फुट के आसपास में पानी था। तो क्या करते हैं इतना पानी आता है तो? कोई समाधान ऊपर नहीं? छतों पे चले जाते हैं। तो कहीं कंप्लेंट नहीं करते हैं कि इतना पानी यहाँ पे आता है? किससे कंप्लेंट करेंगे? ये तो नाला है, मलुकपुर नाला करके फेमस है। कोई समाधान नहीं है इसका। आपका क्या नाम? मेरा नाम भारत दस्तोगी है। आपका क्या है? मेरा तो पड़ोस है, गली में घर है मेरा। अभी सुबह आया था तो सब लोग दुकानें धो रहे थे अपनी अपनी। बहुत नुकसान देख के दिमाग ख़राब हो रहा था। मैंने बताया बेचारों कितना कितना नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा इनका देखा, इनका काफ़ी माल था, ऊपर तक भरा हुआ था, यहाँ तक कट्टे भरे हुए थे। तो देखा मैंने बेचारे, अभी 1 साल भी नहीं हुआ इन्हें दुकान खोले हुए। पहली बारिश थी इनके लिए, इतना मोटा नुकसान हुआ इनका। इतना पानी नहीं आया? ना। ये मार साहब की दुकान सबसे ऊंची है और इनकी दुकान में अच्छा खासा पानी था। मेरा नाम सईदम सलमानी। आपकी काय की दुकान? मेरी बाल कटिंग की दुकान है, हेयर कटिंग। उसमें ज़्यादा पानी था? पानी ज़्यादा था, करीब 3 फीट पानी ऊपर था दुकान के ऊपर, दुकान में। कितना टाइम लगा उसको निकलने में? हमारे पानी तो निकल चुका था, गंदगी सारी पड़ी थी। आपकी काय की दुकान? परचूनी दुकान है। आपका क्या नाम? गुड्डू। कितना पानी हो गया जब आप सुबह आए? पानी सुबह आए तो वो दाल था, भीगी थी। दाल चावल सब फूल गए। क्या ज़्यादा नुकसान हुआ? हाँ, नुकसान तो होता ही है। कोई जब पहली दफ़ा पानी आता है, पानी बहुत आता है यहाँ पर। यहाँ इसका समाधान एक ही, जो आगे टक्कर की पुलिया है उसका मुँह है छोटा, जब तक उसका मुँह बड़ा नहीं होगा इसका समाधान नहीं निकलेगा। देखिए, ये जगह है जहाँ पे ये लोगों का बताना है कि यहाँ कुछ लोग भी बह गए हैं, गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें सब यहाँ बह जाती हैं। एक जो आप बता रहे थे वो कौन बह गए थे? 60 साल के बह गए थे, मदन लाल अरोड़ा। तो नाले वाली टक्कर की पुलिया से मैं कूद के अपनी छत से उनको और वहाँ से बहते हुए पानी में निकाल के लाया था। और उस पानी में डूबने के बाद बीमार पड़े और उसके बाद वो ख़त्म हो गए। ये स्थिति है। देखिए, ये बहुत ख़तरनाक एरिया है। पानी को लेकर जल भराव की बात करें
शहर में तो वैसे बहुत सी जगहों पर जल भराव होता है, लेकिन जिस तरह से लोग यहाँ बता रहे हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा पानी भरता है। और एक मदन लाल जी थे, उनकी मौत भी हो चुकी है। गाड़ियाँ भी बह जाती हैं यहाँ। हाँ, गाड़ी भी बह जाती है। एक बार कार बह के चली गई, गाय बह के चली गई, घोड़ा बह के चला गया। भारी सामान कोई भी रोड पे होता है वो बह के चला जाता है। बाजे वालों की ट्राली थी, एक बार वो बह के चली गई। तो इस तरीके का तो बहुत ज़्यादा बहाव है, जानवर रुक ही नहीं पाता अपने, और इतना तेज़ बहाव होता है कि वो अपने आप को मोड़ नहीं पाता है। जबकि नाले रोज़ साफ़ हो रहे हैं, नाले रोज़ साफ़ हो रहे हैं, उसके बावजूद ये कंडीशन है। क्या नाम है? मेरा नाम शौकीन जहाँ। बारिश आई थी ये तो कमरे में अंदर घर में पानी घुस गया, मोटर फूक गई। यही घर है आप? यही वाला घर है सामने। अच्छा। और क्या नाम है, घरों के अंदर घुस जाता है? घरों के अंदर घुस जाता है ये। वैसे आज ज़्यादा, इस बार तो ज़्यादा ही कुछ घुस गया। अब इतनी परेशानी का आलम है कि कैसे क्या करें क्या नहीं करें, ना कोई कमाने वाला है ना धमाने वाला है। हमारे मियाँ भी ख़त्म हो गए, जवान बेटा ख़त्म हो गया। अब उसमें 1000-1200 लगेंगे ही मोटर में, कहाँ से लाएं, क्या करें क्या नहीं करें। तो इतना पानी पहली बार आया या पहले भी आता है? ये पहले इतना नहीं आता था। अच्छा, थोड़ा नाला तो चलता था, लेकिन इतना नहीं चलता था जितना इस बार आया। इस बार बहुत ज़्यादा, पूरे कमरे में पानी पानी चल गया था जी। तो सब और नीचे जो सामान होगा ये सब, हाँ सब नीचे जो घर में रखा हुआ था सामान, वो भी सब खराब हो गया। देखिए, स्मार्ट सिटी का ये एक ऐसा पहलू है कि अभी बारिश ने दस्तक दी है, बारिश अभी आगे चलेगी। पहले दिन ही इस तरह की हालत है पूरे बरेली में कि कहीं पे इतनी ऊंची दुकानें हैं, यहाँ पानी घुसा हुआ है। पालिका मार्केट हमने आपको दिखाई थी, कुतुबखाना बाज़ार दिखाया था कि वहाँ किस तरह से लोगों की दुकानों में पानी घुसा है और कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब सिर्फ बात इस बात की है कि ये नुकसान आगे नहीं हो। पालिका बाज़ार मलूकपुर के बाद हम बटलर प्लाज़ा में हैं। बटलर प्लाज़ा इस शहर की सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ भी जो समस्या हमने अभी पालिका बाज़ार और मलूकपुर की दिखाई है, यहाँ भी यही है। यहाँ सारी दुकानों में, ये कौन सा ब्लॉक है? ये सी ब्लॉक है। और रात को जो बारिश हुई थी और वहाँ पे इतना पानी भर गया कि नीचे के जितने ब्लॉक थे हर दुकान में 2-2 फुट पानी जो है भर गया और लाखों करोड़ों रुपए का माल बर्बाद हो गया। एक एक दुकान में 100 लैपटॉप जो हैं भीग के डब्बे सारे गल गए, अंदर पानी चला गया, उसके अंदर सारा माल बेकार हो गया। ये लगभग हर साल की समस्या बनी हुई है। ये रात को झटका कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही था। ये प्रॉब्लम क्या है, जो सीवेज है वो प्रॉपर है नहीं, जो यहाँ से हम लोग मैनेज करते हैं, आगे पूरी ब्लॉकेज है। अब प्रशासन को कई दफ़ा लिख चुके हैं, बताया जा चुका है, हम लोग व्यक्तिगत रूप से ही मेहनत कर चुके हैं। चूँकि आगे पीछे मॉल बन रहा है तो वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वह पूरा ड्रेनेज बन नहीं पाया, तो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आपकी कौन सी शॉप? हमारी यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे है, मेरे साथ नहीं है, भाई लोग ग्राउंड फ्लोर के हैं ये लोग। आपकी किस नाम से? BL कंप्यूटर्स के नाम से शॉप है हमारी, सी ब्लॉक में है हमारी। तो आप सुबह आए तो क्या था यहाँ? सुबह पानी का मज़ारा था यहाँ पे, पूरा ब्लॉक में पानी भरा हुआ था, हमारी दुकानों के अंदर सारा। और सारे लैपटॉप्स, हमारे सारा सामान काफ़ी गीला हो गया, इसके अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है। कितना लगभग मान रहे हैं? मोटा मोटा मान के पूरी मार्केट अगर देखा जाए 1 से 1.5 करोड़ का नुकसान है पूरी मार्केट में। कितनी दुकानें होंगी इस ब्लॉक में? 7 दुकानें हैं। इसी 7 दुकानों, 7 दुकानों में पानी आया है। और एक में लैपटॉप का, सबका लैपटॉप का ही काम है। और सारा लैपटॉप आज की डेट में कॉस्टली लैपटॉप है, 50,000, 60,000, लाख रुपए तक का। तो सारा सामान आपके सामने देखो फैला हुआ है, आप लोग सब देख सकते हो। आगे से अंदर दुकान के अंदर है, वो देख सकते हो आप। सारी है। तो आपकी भी यही है शॉप? हाँ, PC पॉइंट के नाम से। जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि कई बार समाधान किया, आपकी तो बटलर की खुद एक वो बनी हुई है यूनियन, वो कोई इसमें वो नहीं करती कि कैसे समाधान? नहीं, इसके लिए नगर निगम को एप्लीकेशन दी गई है, बट नगर निगम सुनवाई नहीं कर रहा है। इधर अगर सिवर लाइंस की बात करिए तो मॉल बनने के बाद मॉल ने सिवर लाइंस ऊंची कर दी है, तो बटलर का पानी का निकास ही नहीं हो पा रहा उस चीज़ के लिए। कल सुबह फिर हम लोग एप्लीकेशन लेके जाएंगे। अभी एप्लीकेशन टाइप करिए, कल सुबह सभी व्यापारी फिर से नगर निगम हम लोग जा रहे हैं। मेरा नाम नरेंद्र केशवानी है, सोनारा कंप्यूटर से। आज सुबह आया तो पानी भरा पड़ा था, ढेर सारा पानी था? करीब 1.5 फुट पानी था अंदर दुकान के अंदर। क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो लैपटॉप और प्रिंटर और ये सब डूब गए पूरे। हाँ, ये है, धीरे पानी निकाला है, तो आधा पौना पानी निकला है, तो सूख रहे हैं सब बैठ के। कितना नुकसान हो गया? नुकसान करीब मेरे को लगता है 3-4 लाख के आसपास है टोटल। डब्बे बिल्कुल गल गए। पानी पहली बार आया है या पहले भी आ जाता है? नहीं, पहले कम आया, इतना नहीं आया था कभी, सब खत्म हो गया। हाँ, ये पूरी रो में ये कौन सा ब्लॉक है आपका? ये अपना डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक? हाँ। तो डी ब्लॉक की सारी दुकानों में आया? सारी दुकानों में, लाइन से सब में। जब बारिश हुई है बहुत तेज़, तो दुकान के अंदर पानी भर गया, जैसे नाला भर जाता है। किस नाम से है आपकी दुकान? ओशन फैशन वेयर। अच्छा। तो ये पूरा नाला ही बन जाता है यहाँ पे,
दुकानें पानी चला जाता है, काफ़ी नुकसान होता है हर बार जब भी वो पानी बढ़ता है। इस बार कितना नुकसान हो गया? इस बार भी अच्छा खासा नुकसान हो गया, काफ़ी नुकसान होता है हर बार। कैसे निकाला आप लोगों ने? निकाला या नगर निगम की टीम आई? नगर निगम में कोई टीम नहीं आती है ना, वो देखने आते हैं जितनी बार पानी बरसता है, हम ही लोग निकालते हैं खुद। तो कैसे निकालते हैं? बाल्टियों से? बाल्टियों से निकालते हैं, बाल्टियों से काफ़ी देर तक निकाले रहते हैं हम, 2 बज जाते हैं सुबह खुलने के बाद। क्या ज़्यादा कपड़े ख़राब हो गए? काफ़ी हो गए हैं। देखिए, पानी की एक गंभीर समस्या सामने आई है। अभी पहला दिन है, बारिश अभी शुरू हुई है, इसके बाद लगातार मानसून बरसेगा और जिस तरह से आज पहले दिन इस तरह की हालत हुई है, जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में दुकानदार और फिक्रमंद हैं। ये जो बटलर प्लाजा का सी ब्लॉक है, इस ब्लॉक की सारी दुकानें जो हैं वो पानी से तरबतर हो गई थी। सारे कंप्यूटर और जो दूसरा सामान है, ये इधर कंप्यूटर ही शॉप है या और भी हैं? ज़्यादातर कंप्यूटर्स की हैं। जो लैपटॉप वगैरह में ज़्यादा नुकसान हुआ है, बड़ा आइटम होता है, अगर मोबाइल वगैरह किसी के यहाँ तो वो तो थोड़ा ऊपर रखता है आदमी। ये फर्शों पे चट्टे लगे रहते हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, प्रिंटर्स हैं, सब गल गए हैं, ख़त्म हो गया है माल, बिल्कुल बिकने लायक स्थिति में नहीं रहा है वो। हाँ जी। देखिए, जिस तरह से बात कर रहे हैं जो शॉपकीपर हैं, ये नगर निगम की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। अगर अब भी नहीं जागे तो ये नुकसान आगे और ज़्यादा होगा, क्योंकि बारिश की अभी शुरुआत है। अब जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि नगर निगम में जाकर मिलेंगे, नगर निगम में वो पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई करनी पड़ेगी। जिस तरह से हमने इस बार लोगों से बातचीत करके देखा है, उनमें काफ़ी गुस्सा है और ये गुस्सा किसी भी शक्ल में सामने आ सकता है। उससे पहले बेहतर होगा कि इनकी समस्या का समाधान किया जाए। जिस तरह से बता भी रहे हैं ये कि समस्या क्या है, उसका समाधान, दोनों चीज़ें इन्होंने रखी हैं। उम्मीद है कि नगर निगम के जो जिम्मेदार हैं वो इस तरफ तवज्जो देंगे और जो ये गंभीर समस्या है जल भराव की बटलर प्लाजा में, वो दूर होगी।